हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th SVCMS देतानी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक जगत, भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। नॉर्मली इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपके नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन को इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अभी आपने 11th में साइंस लिए, साइंस में एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इस सब के बारे में आज अपन जानेंगे। तो आज से 500 साल पहले 1500 सन 1500 के लगभग सन 1500 के लगभग यूनानी ग्रीक साइंटिस्टों ने फिजिक्स के बारे में जाना। विज्ञान जब अपन लेते हैं तो विज्ञान जिसे साइंस बोलते हैं, इसका ग्रीक वर्ड है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। संस्कृत शब्द है विज्ञान। विज्ञान में वी प्लस ज्ञान, वी यानी विशिष्ट, ज्ञान यानी इल्म, नॉलेज। तो विज्ञान की जो एक शाखा है फिजिक्स। फिजिक्स में अपन वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल, ये पंखा, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें किसकी देन है? फिजिक्स की ही देन है। फिजिक्स की ही सहायता से अपन इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो फिजिक्स के लॉ धीरे धीरे लगभग 1500 ईस्वी से शुरू हुए और आज तक फिजिक्स में विभिन्न खोजें हुई हैं। पिछले 500-600 साल के दौरान जो जो अपन ने अचीव किया है वो सब अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो सब फिजिक्स के रूल, जैसे ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक एप्पल गिरा और न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया। ऐसे ही अपन लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, इसके अलावा कोपरनिकस के जो मून है, अर्थ के सराउंड किस प्रकार से रोटेट होता है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा स्टीम, भाप का जो इंजन बनाया, सभी जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं अपने आसपास देखते हैं, गाड़ियाँ, ये बस, ये मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब फिजिक्स की ही देन है। तो किस प्रकार से फिजिक्स ने आज अपने जीवन को परिवर्तित किया है, फिजिक्स के पिछले 500 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है वो इस चैप्टर में अपन जानेंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत में मुख्यतः अपन देखेंगे दो चीज़ें। एक था क्लासिकल फिजिक्स, एक है क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसमें अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी के टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, इन सब के बारे में अपन क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंदर अपन एटम की थ्योरी, एटम से रिलेटेड इश्यूज पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ये सब इसमें आते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उत्प्लावकता का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, ये सब चीज़ें आएंगी। और क्वांटम फिजिक्स में थ्योरी एटम की, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिविटी, ये सब की सब क्वांटम फिजिक्स में आएंगी। इस क्वांटम, अब 11वीं 11th और 12th में आप जो फिजिक्स पढ़ोगे वो क्लासिकल फिजिक्स ही होगी। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे, जब बीएससी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करोगे तब क्वांटम फिजिक्स के बारे में डिटेल से वहाँ आपको मिलेगा। तो आज अपन क्लासिकल फिजिक्स में जानते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इस नेचर के जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? तो
3 टाइप के फोर्सेज हैं। पहला है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स और तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ग्रेविटेशन जो फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन ने दिया। इस फोर्स की जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जो रेंज है, रेंज कितनी है? इन्फिनिटी। नो मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हर प्रकार के मीडियम में यह लगता है। ठीक है। इसके अलावा ग्रेविटेशन में जो जी है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। ग्रेविटेशन जो फोर्स है एक वीक फोर्स है। क्या है? वीक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक वीक फोर्स है, लेकिन यह इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे माइनर पार्टिकल से लेकर मेजर पार्टिकल, चाहे कितना ही बड़ा मास हो, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उन दो मासेज के बीच में हमेशा लगता है। रेंज इन्फिनिटी है और एक प्रकार का वीक फोर्स है। दूसरा आपने इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आपने जाना होगा, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज हमेशा रिपल्सन करते हैं, यानी पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज जो है ये भी एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। लेकिन ऑपोजिट चार्ज हमेशा, एक अगर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी इनमें अट्रैक्शन होगा। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यह भी बिना मीडियम के लगता है। इसकी रेंज भी जो है इन्फिनिटी होती है। इसकी रेंज कितनी होती है? इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी रेंज होती है, अनंत। इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है। यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है और इन्फिनिटी रेंज तक लगता है। सेम चार्जेस रिपल्सन करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन करते हैं। तीसरा आपने न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है फंडामेंटल फोर्स है तीनों नेचर के। इन्हीं से फिर आगे और फोर्सेज की डिस्कवरी और फोर्सेज का इनोवेशन हुआ। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम में आप जानते हो उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है। तो पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनके बीच में भी फोर्स लगता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है 2 टाइप्स का होता है, एक तो वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो ये फोर्स लगता है, एक स्ट्रॉन्ग, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगता है। दूसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह वीक जो न्यूक्लियर फोर्स है, यह अपन क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसकी रेंज बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर तक ही यह लगता है। इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। चौथे प्रकार का जो फोर्स है, इसी न्यूक्लियर फोर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि एटम्स में लगता है, और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि क्वांटम फिजिक्स में अपन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी में देखते हैं। वहाँ पर जो फोर्स लगता है वह काफ़ी वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर तक ही होती है। तो ये थी अपने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर के बारे में,
अगले चैप्टर में अपन मापन एवं इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे।